बेटा, संसार में हर कोई आँखों से देखता है, पर जिसने भरोसा करना सीखा वह बिना देखे भी देख लेता है। तुम अपने जीवन में बहुत बार यह सोचती हो कि कब मिलेगा फल, कब आएगा चमत्कार, पर जो सच्चा भरोसा है ना, वह चमत्कारों की राह नहीं देखता, वह बस अपने आप को समर्पण में सौंप देता है। बाबा कहते हैं, जहाँ दिखता कुछ नहीं वहीं ईश्वर की सबसे गहरी उपस्थिति होती है। तुम सोचो, बीज जब मिट्टी के नीचे दबा होता है तब कोई नहीं देखता कि उसके भीतर जीवन पल रहा है, लेकिन समय आने पर वही बीज वृक्ष बन जाता है। ऐसा ही तुम्हारे जीवन के साथ है। जो अभी अंधकार लगता है वह असल में तैयारी का समय है। भरोसा करना मतलब यह नहीं कि तुम बैठे रहो और कुछ ना करो। भरोसा करना मतलब मैं जो कर सकती हूँ वह करूँगी, या मैं जो कर सकता हूँ वह मैं करूँगा, बाकी बाबा पर छोड़ दूँगा या छोड़ दूँगी। जब कर्म और श्रद्धा दोनों साथ चलते हैं तब चमत्कार अपने आप घटता है। बाबा कहते थे, मनुष्य हर समय किसी न किसी भय में जी रहा है, कभी भविष्य का, कभी परिणाम का, कभी संबंधों का। पर जिसने बाबा को या भगवान को सच्चे मन से पकड़ा है उसका डर धीरे धीरे गल जाता है, जैसे बर्फ धूप में पिघलती है। तुम्हें जानना होगा, जो खो गया वह जरूरी नहीं कि तुम्हारा था, जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए ठीक है, जो आने वाला है वह तुम्हारे कर्म और विश्वास दोनों का मेल है। जब यह समझ मन में गहराई से उतर जाएगी तब जीवन बहुत हल्का लगने लगेगा। बाबा ने कहा था, ईश्वर की राह में सबसे बड़ा अवरोध मन का शोर है। जब तक मन में शिकायतें, तुलना और उम्मीदें भरी हैं तब तक तुम भगवान की भाषा नहीं सुन सकते। भगवान आवाज़ नहीं करते, वे अनुभव कराते हैं। अगर तुम शांत हो जाओ तो हर हवा का झोंका भी संकेत बन जाएगा, हर घटना संदेश बन जाएगी। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ रुक गया है, कोई उत्तर नहीं, कोई राह नहीं। तब याद रखना, यह ठहराव बाबा की गोद है। वह तुम्हें दौड़ते जीवन से खींचकर अपनी गोद में बिठाते हैं ताकि तुम भीतर झांक सको, क्योंकि जो भीतर देख लेता है उसे बाहर कुछ नहीं खींच सकता। लोग कहते हैं, मुझे बाबा नहीं दिखते, कोई संकेत नहीं मिलता, पर बाबा हंसते हुए कहते, मैं हर जगह हूँ, पर तुम व्यस्त हो देखने में बाहर। तुम जब अपने मन के भीतर उतरते हो तो पाते हो जो प्रेम तुम खोज रहे थे वह हमेशा से भीतर था, और वही प्रेम भगवान है, वही बाबा है। कभी किसी का अहित मत सोचना, कभी किसी की निंदा मत करना, भले वह तुम्हारे साथ गलत क्यों ना करे, क्योंकि निंदा से मन दूषित होता है और दूषित मन में कृपा ठहरती नहीं। जैसे साफ पात्र में ही दूध टिकता है, वैसे ही निर्मल मन में ही ईश्वर की उपस्थिति होती है। बाबा का संदेश सीधा है, अपने जीवन को पूजा बना लो, रसोई में भी प्रेम रखो, बोलने में भी करुणा रखो और चलने में भी सावधानी रखो। जब हर कर्म में सजगता आ जाएगी तब साधना अपने आप घटेगी। भक्ति कोई अलग काम नहीं, वह तो जीवन जीने का एक ढंग है। आज जो दुख है वह कल की दृष्टि बन जाता है अगर तुम उससे भागो नहीं। हर कठिनाई में बाबा का संकेत छिपा है। यह भी तुम्हारे लिए आवश्यक था। बस यह भाव रखो और जीवन के हर मोड़ पर प्रेम देखो, कृपा देखो। याद रखो, बाबा को बुलाने के लिए बड़ा आयोजन नहीं चाहिए, ना दीपक ना धूप, सिर्फ एक सच्चा जय बाबा नीम करोली, जय श्री राम दिल से बोल दो। वे उसी क्षण तुम्हारे मन में प्रकट हो जाते हैं, और जब वे आते हैं तो जीवन में सब कुछ वैसा ही रहता है, बस दृष्टि बदल जाती है। तुम वही व्यक्ति रहती हो, पर अब भीतर स्थिरता होती है। हर बात पर झगड़ा नहीं, हर घटना पर शिकवा नहीं। वह क्षण सबसे पवित्र होता है जब तुम यह समझ जाते हो, मेरा होना ही बाबा की कृपा का प्रमाण है। इससे बड़ा चमत्कार कोई नहीं। जय श्री राम।